तो दोस्तों, अगर आपने महाभारत पढ़ी है या टीवी पर देखी है तो आपने लाक्षागृह ग्रह के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आपने इस जगह के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि लाक्षागृह ग्रह यानी लाख का घर, इसको दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के आदेश पर पांडवों के लिए बनवाया था। दुर्योधन का मकसद पांडवों को और उनकी मां को इस घर में रुकवाना और जिंदा जला देने का था। इस घर को लाख कभी इसीलिए बनवाया गया था क्योंकि लाख बहुत ही तेजी से आग पकड़ता है। जी हाँ, ये वही लाख है जिसकी आजकल चूड़ियां भी बनती हैं। इस लाख के भवन को वारनावत नाम के जंगलों में पुरोचन नाम के एक शिल्पी ने बनाया था। बताया जाता है कि उस समय ये रहा करते थे। आज ये जगह हमारे देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बरनावा नाम के गांव में है। आने वाला हूँ महाभारत काल की इस प्राचीन इमारत पर जिसका नाम है लाक्षागृह। तो दोस्त, जहां से ये जगह केवल 5 किलोमीटर दूर है, तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ लाक्षागृह। अगर आप मेरठ में हैं तो आप बड़ौद जाने वाली किसी भी बस में बैठकर यहाँ आ सकते हैं। पहले की कहानी है जब कौरवों ने पांडवों को वारनावत में एक मेले में बुलाया था और इस लाख के घर में भी कुछ समय रुकने के लिए न्योता दिया था। कौरवों का मकसद इस लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मार डालना और उनकी गद्दी पर राज करने का था। लेकिन इस षड्यंत्र की जानकारी विदुर ने मौका देख के पांडवों को दे दी। विदुर ने पांडवों की मदद के लिए एक गुप्त सुरंग बनाने का फैसला लिया और एक खनिक को चुपके से उनके पास भेज दिया। इस सुरंग का एक हिस्सा पांडवों के कमरे में था और दूसरा हिंडनी नदी के किनारे निकलता था। इस लाख के भवन को पुरोचन अमावस्या की रात को जलाने वाला था, लेकिन पांडवों ने ही मौका देख के अपने कमरे में आग लगा दी और सुरंग के रास्ते अपनी मां कुंती को लेकर हिंडनी नदी के किनारे बचकर निकल गए। तो आइए पहले आपको वो सुरंग दिखा देता हूँ जिसके जरिए पांडव अपनी जान बचाकर निकल पाए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक सुरंग है और ये दूसरी सुरंग। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एक ही सुरंग हुआ करती थी, ये दोनों अलग नहीं थी। आइए आपको ये सुरंग पास से दिखा देता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं कि काफी गहरी लग रही है। ऐसा बोलते हैं कि ऐसे इस मोड़ की तरह यहाँ पर 5 और मोड़ हैं। इतना ही कहा जा सकता है सुरंग के बारे में क्योंकि ज्यादा अंदर तक अभी तक कोई गया नहीं है। आइए अब आपको लाक्षागृह के कुछ बचे हुए अवशेष हैं वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है तो इस गौशाला से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये गौशाला चल रही है बहुत टाइम से। आप ये देख सकते हैं अंदर से रास्ता गया हुआ है और यहाँ ASI का आपको बोर्ड भी दिख जाएगा जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि लाक्षागृह के ये कुछ अवशेष अभी भी यहाँ पे बाकी हैं। ये जिस जगह पे अभी हम खड़े हुए हैं इसको यज्ञशाला बोला जाता है। तो यहाँ पर उस समय यज्ञ वगैरह हुआ करते थे। ये आप देख सकते हैं कि 5000 साल पहले भी बिना मशीनों के कितनी अच्छी कारीगरी कर रखी है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आजकल की बिल्डिंगें मुश्किल से 50 साल में पूरी जर्जर हो जाती है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कितनी पुरानी इमारत है फिर भी किस तरह से ये टिकी हुई है अभी तक। तो आपको मैं बता दूं कि ये जगह 100 फीट ऊंचे एक मिट्टी के टीले पर बनी हुई है और 29 एकड़ में फैली हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाक्षागृह की सुरंग जो थी वो हिंडनी नदी के किनारे निकलती थी। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ 100 मीटर दूरी है, तो आपको ये दिखा देता हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि इसी हिंडनी नदी में एक नौका में सवार होकर पांडव और उनकी मां बचकर निकल गए थे। दोस्तों, यहाँ लाक्षागृह में बहुत समय से एक गुरुकुल भी चलता है जहाँ पर बच्चों को सिर्फ संस्कृत में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी मुलाकात राहुल त्यागी जी से हुई जिन्होंने मुझे गुरुकुल के बारे में काफी सारी जानकारियां दी हैं। जी, तो यहाँ पूरा संस्कृत में ही सारा संस्कृत में सारे वेदों का पठन पाठन होता है, संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई जाती है
तो और विषय पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ संस्कृत सीखने के लिए कोई आ सकता है, कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है, आते भी हैं बच्चे, आते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अध्ययन भी करते हैं। दिन भर यहाँ बच्चे आता है, सुबह 4 बजे उठते हैं, व्यायाम करते हैं, फिर अपने व्यायाम करने के बाद नहा धोकर सब चीज़ों से निर्मित होकर यहाँ पे यज्ञ होता है डेली। उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर पढ़ाई, उनका विद्यालय लगता है, पढ़ाई चलती है। तो लगभग कितने बच्चे होंगे अभी यहाँ पे? इस समय यहाँ 125 बच्चे हैं, जो 125 बच्चे जो राजस्थान से भी हैं, पानीपत से हैं, मतलब हरियाणा से हैं। अच्छा, मतलब बाहर से भी आए हुए हैं? गाजियाबाद से हैं, दिल्ली से भी हैं, हापुड़ से हैं। तो यहीं रहते हैं वो? यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं। जी जी। तो मतलब आपका हॉस्टल टाइप का है? हाँ, छात्रावास है, यहीं पर बच्चे रहते हैं, यहीं पर अध्ययन करते हैं, केवल छुट्टी में जाते हैं। अच्छा। जब छुट्टी पड़ती है तो होली की छुट्टी पड़ती है या दिवाली की है, रक्षाबंधन है, साल में 4 बार जाते हैं। जी। तो शिक्षा में कोई पैसा नहीं है, केवल भोजन का पैसा लिया जाता है, वो भी नाम मात्र के लिए लिया जाता है। 700-800 रुपये हर महीने के लिए जाते हैं बच्चे से। वो सिर्फ भोजन के लिए है? हाँ, बाकी पढ़ाई फ्री है इसमें? हाँ, पढ़ाई वगैरह ये सब चीज़ें फ्री हैं। कम से कम अमाउंट रखा है, 700-800 रुपये दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये महीने का? हाँ, महीने का। उसमें रहना, बच्चे का खाना, शिक्षा, ये सभी फ्री है। और यहाँ के बच्चों को काफ़ी चीज़ें, जैसे सर्दी में जलती हैं, वो फिर अच्छा, वो भी यहीं से मिल जाती हैं? हाँ, वो भी हैं, रजाई गद्दे हैं, वो फिर आप होते हैं। अच्छा, तो सुबह 4 बजे उठ के यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह बच्चे करते हैं? धर्मशाला, वो जिम है। जब वो जिम है हाँ, वहाँ वहाँ पे सब मशीन वगैरह बच्चे के लिए रखी है। पे? ये विद्यालय, वहाँ पे सब कमरे का विद्यालय की यहाँ पे। ये क्या है? ये मलखम है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, नीचे बने हुए मलखम कहलाते हैं। बच्चे योगासन करते हैं, इसके ऊपर चढ़ के योगासन करते हैं? खुदाई हुई थी तो एएसआई वाले आए थे? हाँ, खुदाई हुई थी तो बड़ी बड़ी ईंटें मिले हैं, चक्की के पार्ट मिले हैं, कुछ बर्तनों के अवशेष मिले हैं, टूटे फूटे। जी जी। ये अथर्ववेद की एक शाला है। अच्छा अच्छा। अथर्ववेद सबसे बड़ा वेद होता है, वो ऋग्वेद है, ऋग्वेद पूर्वार्ध। अच्छा। एक ऋग्वेद उत्तरार्ध होता है, तो ये शाला वो यजुर्वेद है और एक सामवेद है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जगह पर।